जय श्री कृष्ण। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अध्याय 7 श्लोक 23। व्याख्या। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां। देवताओं की उपासना करने वाले अल्पबुद्धि युक्त मनुष्यों को अंत वाला अर्थात सीमित और नाशवान फल मिलता है। यहाँ शंका होती है कि भगवान के द्वारा विधान किया हुआ फल तो नित्य ही होना चाहिए, फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता है। इसका समाधान यह है कि एक तो उनमें नाशवान पदार्थों की कामना है और दूसरी बात वे देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं, इसीलिए उनको नाशवान फल मिलता है। परंतु उनको दो उपायों से अविनाशी फल मिल सकता है। एक तो वे कामना न रखकर निष्काम भाव से देवताओं की उपासना करें तो उनको अविनाशी फल मिल जाएगा, और दूसरा वे देवताओं को भगवान से भिन्न न समझकर अर्थात भगवत स्वरूप ही समझकर उनकी उपासना करें तो यदि कामना रह भी जाएगी तो भी समय पाकर उनको अविनाशी फल मिल सकता है, अर्थात भगवत प्राप्ति हो सकती है। यहाँ तत् कहने का तात्पर्य है कि फल तो मेरा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर कामना होने से यह नाशवान हो जाता है। यहाँ अल्पमेधसाम कहने का तात्पर्य है कि उनको नियम तो अधिक धारण करने पड़ते हैं तथा विधियाँ भी अधिक करनी पड़ती हैं, पर फल मिलता है सीमित और अंत वाला। परंतु मेरी आराधना करने में इतने नियमों की ज़रूरत नहीं है तथा उतनी विधियों की भी आवश्यकता नहीं है, पर फल मिलता है असीम और अनंत। इस तरह देवताओं की उपासना में नियम हो अधिक, फल हो थोड़ा, और हो जाए जन्म मरण रूप बंधन, और मेरी आराधना में नियम हो कम, फल हो अधिक और हो जाए कल्याण। ऐसा होने पर भी वे उन देवताओं की उपासना में लगते हैं और मेरी उपासना में नहीं लगते, इसीलिए उनकी बुद्धि अल्प है, तुच्छ है। देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ अपि पद से यह सिद्ध होता है कि मेरी उपासना करने वालों की कामना पूर्ति भी हो सकती है और मेरी प्राप्ति तो हो ही जाती है, अर्थात मेरे भक्त सकाम हो या निष्काम, वे सब के सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं। परंतु भगवान की उपासना करने वालों की सभी कामनाएं पूरी हो जाए यह नियम नहीं है। भगवान उचित समझे तो पूरी कर भी दें और न भी करें, अर्थात उनका हित होता हो तो पूरी कर देते हैं और अहित होता हो तो कितना ही पुकारे पर तथा रोने पर भी पूरी नहीं करते। यह नियम है कि भगवान का भजन करने से भगवान के नित्य संबंध की स्मृति हो जाती है, क्योंकि भगवान का संबंध सदा रहने वाला है। अतः भगवान की प्राप्ति होने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते 15:6। परंतु देवताओं का संबंध सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि वह कर्मजनित है। अतः देवता लोक की प्राप्ति होने पर संसार में लौटकर आना ही पड़ता है। क्षीणे पुण्य मतर्य लोकम विशन्ति 9:21। मेरा भजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसी भाव को लेकर भगवान ने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी इन चारों प्रकार के भक्तों को सुकृति और उदार कहा है। 7वें अध्याय का 16वां और 18वां श्लोक। यहाँ मद्भक्ता यान्ति मामपि का तात्पर्य है कि जीव कैसे ही आचरणों वाला क्यों न हो, अर्थात वह दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, आखिर है तो मेरा ही अंश। उसने केवल आसक्ति और आग्रह पूर्वक संसार के साथ संबंध जोड़ लिया है। अगर संसार की आसक्ति और आग्रह न हो तो उसे मेरी प्राप्ति हो ही जाएगी। विशेष बात, सब कुछ भगवत स्वरूप ही है और भगवान का विधान भी भगवत स्वरूप है। ऐसा होते हुए भी भगवान से भिन्न संसार की सत्ता मानना और अपनी कामना रखना, ये दोनों ही पतन के कारण हैं। इनमें से यदि कामना का सर्वथा नाश हो जाए तो संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाएगा, और यदि संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाए तो कामना मिट जाएगी। फिर मात्र क्रियाओं के द्वारा भगवान की सेवा होने लग जाएगी।
अगर संसार का भगवत स्वरूप दिखना और कामना का नाश होना दोनों एक साथ हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। परिशिष्ट भाव। देवताओं की उपासना करने वाले तो अधिक से अधिक देवताओं के पुनरावर्ती लोकों में ही जा सकते हैं, पर भगवान की उपासना करने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं। हाँ, अगर साधक की देवताओं में भगवत बुद्धि हो अथवा अपने में निष्काम भाव हो तो उसका उद्धार हो जाएगा, अर्थात वह भी भगवान को प्राप्त हो जाएगा। परंतु देवताओं में भगवत बुद्धि न हो, अपने में निष्काम भाव भी न हो तो उद्धार नहीं होगा। देवताओं की उपासना का दोष यह है कि उसका फल अंत वाला अर्थात नाशवान होता है, क्योंकि देवता खुद भी सीमित अधिकार वाले हैं। अतः जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वे अल्प बुद्धि वाले हैं। यदि वे अल्प बुद्धि वाले न होते तो नाशवान फल देने वाले देवताओं की उपासना क्यों करते, भगवान की ही उपासना करते अथवा देवताओं में भगवत बुद्धि करते। भगवान की उपासना तो बड़ी सुगम है, उसमें विधि की, नियम की, परिश्रम की जरूरत नहीं है, उसमें तो केवल भाव की ही प्रधानता है। परंतु देवताओं की उपासना में क्रिया, विधि, पदार्थ की प्रधानता है। मनुष्य को संसार की कितनी ही विधाओं का, कला कौशल आदि का ज्ञान हो जाए तो भी वह अल्पमेधा, तुच्छ बुद्धि वाला ही है। वह ज्ञान वास्तव में अज्ञान को दृढ़ करने वाला है। परंतु जिसने भगवान को जान लिया है उसको किसी संसारिक विधा, कला कौशल आदि का ज्ञान न होने पर भी वह सर्वविद सब कुछ जानने वाला है। गीता 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। ओम तत्सत।